मेरे प्यारे दोस्त, आज हम दानियेल 12:3 पर ध्यान कर रहे हैं। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को धार्मिकता की ओर ले जाने का मतलब है उन्हें उपदेश देना या उनसे परमेश्वर के वचन के बारे में बात करना। हम मानते हैं कि किसी के पास सीधे जाकर उसे धार्मिकता के बारे में बताना ही एकमात्र तरीका है जिससे वे इसे जान पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, कई बार किसी के लिए धार्मिकता को समझने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका बस किसी को धार्मिक जीवन जीते हुए देखना होता है। हमने कहावत सुनी है, कार्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। अक्सर लोग धार्मिकता को इस बात से नहीं समझते कि क्या कहा जाता है, बल्कि इस बात से समझते हैं कि क्या जिया जाता है। किसी को परमेश्वर की संतान के रूप में देखकर, जिस तरह से आप ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, जिस तरह से आप किसी की देखभाल करते हैं और जिस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, मेरे दोस्त, इस तरह से आप दिखाते हैं कि आप वास्तव में धार्मिक जीवन जी रहे हैं। जब आप कठिन समय में भी सच्चाई के लिए दृढ़ रहते हैं, तो लोग आपके माध्यम से धार्मिकता देखेंगे और उसके माध्यम से आप उन्हें परमेश्वर के वचन की ओर ले जा सकेंगे। एक मिशनरी थी जिसने ठीक यही काम किया। उसका नाम एमी कारमाइकल था, जो एक आयरिश मिशनरी थी जिसने भारत में 55 से अधिक वर्ष बिताए। उसका मिशन गुलामी में रहने वाली युवा लड़कियों को बचाना और उनकी देखभाल करना था। ऐसी लड़कियां जिन्हें ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था जो उनकी गरिमा को छीन लेते थे। एमी कारमाइकल का मिशन इन युवा लड़कियों को बचाना था। हालांकि उसका काम खतरनाक था और अगर वह पकड़ी जाती तो उसे स्थानीय अधिकारियों के साथ गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दृढ़ रही, इन युवा लड़कियों का पालन पोषण किया, उन्हें एक सुरक्षित स्थान दिया, उन्हें यीशु के बारे में बताया और उन्हें शिक्षित करके, उनसे प्यार करके और उन्हें इस सच्चाई से सशक्त बनाकर बड़ा किया कि वे परमेश्वर की नज़र में अनमोल हैं। इनमें से कई लड़कियां आत्मविश्वास और आस्था के साथ बड़ी हुईं, यह जानते हुए कि वे परमेश्वर द्वारा प्यार की जाती हैं। आज भी डोना और फेलोशिप के नाम से सेफ होम चल रहा है। वे अभी भी सैकड़ों बच्चों को बचा रहे हैं, उन्हें एक सुरक्षित स्थान दे रहे हैं और उन्हें यीशु के प्रेम से सशक्त बना रहे हैं। मेरे दोस्त, आपका जीवन और आपके द्वारा किए गए कार्य कई लोगों को धार्मिकता की ओर ले जा सकते हैं और आप सितारों की तरह हमेशा चमकते रहेंगे। हम देखते हैं कि एमी का मिशन आज भी कैसे जारी है। उसी तरह परमेश्वर आपको हमेशा चमकाएगा जैसे आप दूसरों को धार्मिकता की ओर ले जाते हैं, और वे सभी आपके साथ चमकेंगे, यीशु के प्रेम को चारों ओर फैलाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है। आज क्या आप अपना जीवन भी इस मिशन के लिए समर्पित करेंगे? प्रार्थना। प्रिय प्रभु, मुझे इस दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके इस वादे के लिए धन्यवाद कि जो लोग बहुतों को धार्मिकता की ओर ले जाते हैं, वे हमेशा सितारों की तरह चमकते रहेंगे। अभी भी प्रभु, कृपया मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपके प्रेम, सत्य और धार्मिकता को दर्शाता हो। मेरे कार्यों को मेरे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दें। मुश्किल क्षणों में भी सच्चाई पर दृढ़ रहने में मेरी मदद करें। मेरा जीवन आपकी पवित्रता का प्रमाण हो। दूसरों की देखभाल करने, ईमानदारी से प्यार करने और ईमानदारी से चलने के लिए मेरा इस्तेमाल करें और दूसरों को मुझ में आपको देखने दें और उन्हें मेरे जीवन के माध्यम से आपके वचन की ओर आकर्षित होने दें। पिता, मैं आज खुद को इस दिव्य मिशन के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। मेरा जीवन एक चमकते सितारे की तरह हो जो दूसरों को आपकी ओर ले जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन।